बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का जितना भी इसका कोर्स है उसका कंप्लीट एक ओवरव्यू देखेंगे कि इस कोर्स में आखिर हम पढ़ेंगे क्या, और इसका थोड़ा बहुत इसकी डिस्कशन भी करेंगे, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, और टोटल इसका जो टाइटल है, टोटल इसका जो मतलब क्या कह सकते हैं कि जितना भी कोर्स है सारा चेक करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। कि फर्स्टली हमारे पास आता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग आखिर है क्या। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इज़ एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग ओनली सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के मेथड को हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जी एरर क्या होता है। ठीक है जी, एरर की जो डेफिनेशन है वो ये हमारे पास कि ये अक्सर आपको ये जो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ आते हैं आपके पास, तो ये वाली चीज़ें आपसे वहाँ पूछते हैं। या कोई आपका कोई मतलब कि अगर पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें कोई वाइवा सेशन जो रखा होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि व्हाट इज़ एरर। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एरर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास, रियल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इसको लिखेंगे किस तरह, ई इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू को आप कहेंगे पी माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कहेंगे पी स्टैटिक। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि वो टाइप्स ऑफ एरर क्या है। ठीक है जी, इसकी तीन टाइप्स हैं बेसिकली, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला वो क्या है, इसको जो लिखते हैं हम ई ए लिखते हैं, ए फॉर एब्सोल्यूट, ई फॉर एरर। ठीक हो गया। पी माइनस पी स्टैटिक एज इट इज़ वही जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है हमारे पास, पी माइनस पी स्टैटिक डिवाइडेड बाई पी। ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही आएगी, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी। तो इसको पी माइनस पी स्टार को हम क्या ये लिख सकते हैं, ये तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय पी लिख दिया, सही हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। क्या चीज़ है परसेंटेज एरर, ये है कि जी ई आर, ये आपका सारे पास ये जो आपने लिखा है ना ई आर का ये आगे फार्मूला, इसके साथ बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास परसेंटेज एरर बन जाएगा। इस सारे को आप क्या कह सकते हैं, ई आर कह सकते हैं, ई आर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया ना, उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब चलते हैं जी पहले मेथड पे, जो हम इसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। पहला जो मेथड होता है वो क्या है जी, बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, ये पहले इसको पढ़ लेते हैं। और इसके थोड़े डिफरेंट नाम्स भी हैं, जैसे इंटरवल हॉल्विंग मेथड भी इसको हम कहते हैं, या बाइनरी सर्च मेथड भी। ठीक है, अब बाइनरी सर्च मेथड, आप बाइनरी सर्च मेथड कह लें या बाइसेक्शन मेथड कह लें, इज़ एन अप्रोक्सीमेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द इंटरवल्स। इसमें बेसिकली हम रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, जो रियल रूट्स हमारे पास होते हैं इस मेथड में हम उनको फाइंड करते हैं। और किस तरह करते हैं कि ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 9x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें रूट लाई करवाना चाह रहे हैं 0। अगर आप इधर 0 रखें तो ये सारा 0 हो गया, माइनस 9 ऑफ इधर भी 0, तो इधर आपके पास क्या आ गया, +1। ठीक है, आपके पास एक आंसर आ गया 1। जब आप 1 इसमें ऐड करेंगे तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 ऑफ एक्स की जगह पे 1 माइनस 9 प्लस 1, माइनस 9 प्लस 1 क्या आ गया, -8, और इधर -7। एक आपके पास प्लस आ गया और एक माइनस। आपको पता होना चाहिए कि रूट प्लस और माइनस के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये रूट आ गया 0 1। उसके बाद आपने इसकी अप्रोक्सीमेशंस किस तरह फाइंड करनी है, इसकी इटरेशंस किस तरह निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होगा बाइसेक्शन मेथड का कि c इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह पे आप रखेंगे ये फर्स्ट वैल्यू 0, प्लस बी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो a प्लस बी क्या मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0.5। उसको फिर आप फंक्शन में पुट करेंगे इसमें, अगर तो उसकी वैल्यू आपके पास प्लस आई तो आप उसको मतलब कि उसको चेंज कर देंगे पहले के साथ। और अगर उसकी वैल्यू माइनस आई तो जो जिस जगह पर ये 1 रखा हुआ था जो कि माइनस में आ रहा था, तो आप फिर बी वाली वैल्यू चेंज कर दें। इस तरह से आपको जितने डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया हो कि इतने तक आपने फाइंड करना है, उधर तक आप फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, एक सेकंड ज़रा जी। तो अभी हम चलते हैं ज़रा अपने नेक्स्ट पे। उसके बाद बाइसेक्शन के बाद आता है हमारे पास जी आइट्रेशन मेथड, यहाँ आप इसको कहते हैं फिक्स पॉइंट मेथड।
ठीक है। तो ये भी बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है रूट के करीब आने के लिए, ठीक है। जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ होती हैं उनके करीब करीब रूट जो लाई करे, कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास जी आइट्रेशन मेथड। इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। एन आइट्रेटिव मेथड इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसीजर that uses an initial value to generate a sequence of improving approximate solution for a class of problems in which the nth approximation is derived from the previous ones। ठीक हो गया। अभी इसको मैं आपको ज़रा फार्मूले से समझाता हूँ कि आपके पास जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी, फॉर एग्जांपल ये 4 मेथड होते हैं आपके पास इस आइट्रेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्टली आपको ये दे दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी या आपको एक रूट दिया जाएगा कि इसको इसके थ्रू सॉल्व करें, ठीक है। आप उसको सॉल्व करेंगे और क्यूबिक फॉर्म में आपका तकरीबन इसमें आंसर आएगा। और टाइपिंग क्राइटेरिया आपका जब आप फाई डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो डायरेक्टली जब वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जो कि फिक्स पॉइंट के करीब होगा आपका आंसर। याद रखें कि ये सिर्फ ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ सारी चीज़ों का। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अभी कुछ लेक्चर्स की अपलोड हो चुकी है, कुछ मेथड की अपलोड हो चुकी है और कुछ की थोड़ी ही दिनों में, आने वाले दिनों में तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम ये आने वाले दिनों में पढ़ेंगे क्या। सही हो गया ना। उसके बाद आते हैं जी न्यूटन रॉप्शन मेथड। न्यूटन रॉप्शन मेथड के लिए हमारे पास क्या है जी, द न्यूटन रॉप्शन मेथड आल्सो नोन एज न्यूटन्स मेथड इज़ अ वे टू क्विकली फाइंड अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं कि जो बेस्ट से बेस्ट मेथड्स हैं हमारे पास उनको स्टेप बाय स्टेप रखा गया है और इन सब को हम डिटेल पढ़ेंगे भी, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मेरे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक हो गया। तो उसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी इधर। सही हो गया ना। तो उसके बाद हम चलते हैं जी सीकेंट मैथड पे। In numerical analysis, the secant method is a root finding algorithm that uses a succession of roots of secant lines to better approximate a root of function of, ठीक है। इसमें आपके पास ये है जी x2 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट। ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है। आप ये देखेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ये एज इट इज़ चीज़ डिनोमिनेटर में भी आ रही है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। और इस साइड पे आपके पास एफ यहाँ पे आ रहा है एक्स नॉट और एक्स वन, ये x2 आप फाइंड कर रहे हैं। इसका जो भी आंसर आएगा, जो आपके पास गिवन फंक्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन, उसको आप उसके अंदर फिट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा फिर उसका आप साइन चेक करेंगे कि किस साइड को जा रहा है, प्लस है कि माइनस है। उसके साथ साथ फिर आपके पास ये सॉल्व होगा और स्टेप बाय स्टेप आप इसको टेबल्स में पुट करते जाएंगे। सही हो गया ना। और ये इसके भी हम तकरीबन 2 से 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। उसके बाद ये जो मेन क्वेश्चन है ना फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन, और या आप कह सकते हैं कि फॉर वाइवा क्वेश्चन और किसी भी MCQs टाइप और NTS एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्रैकेटिंग एंड नॉन ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड कौन से होते हैं और नॉन ब्रैकेटिंग मेथड कौन से होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं जी ब्रैकेटिंग मेथड कौन से होते हैं। पहला जो हमने अभी स्टडी किया बाइसेक्शन मेथड, ये एक ब्रैकेटिंग मेथड है। उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। ये दो आपके पास मेथड आ रहे हैं, ब्रैकेटिंग मेथड और जो नॉन ब्रैकेटिंग मेथड है वो कौन कौन से हैं, न्यूटन रॉप्शन मेथड, आइट्रेशन मेथड, सीकेंट मेथड, ठीक है। ये आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी डिटेल्ड वीडियो बनेगी विद एग्जांपल्स। उसके बाद आता है जी हमारे पास इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या आता है जी, इंटरपोलेशन का जो मेन क्वेश्चन इसमें आ जाता है हमारे पास कि लैग्रांज इंटरपोलेशन। इसमें हम पोलिनोमियल्स फाइंड करते हैं यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये आपके सामने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री। अगर ऊपर आपने यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप इधर फाइंड ही एफ ऑफ एक्स नॉट का कर रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में डायरेक्टली आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा, माइनस एक्स वन की जगह पे एक्स वन, एक्स टू की जगह पे एक्स टू, बाकी एज इट इज़ रहेगा, पहले में एक्स नॉट आ जाएगा सारा, ठीक है। ये वाई नॉट इस तरह से वन वाई एन तक अब चलेंगे। इसका भी हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे इसको। फॉर अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, फॉर अगेन वाइवा क्वेश्चन, या आपके पास कोई गेट का एग्ज़ाम है या आपके पास कोई NTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है जी व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन।
लैग्रांज इंटरपोलेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि ये एक तो डिफ़िकल्ट होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा था। उसके बाद ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये टाइम बहुत ले जाता है। उसके बाद ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं कि जो हम कवर करेंगे इसमें, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये लैग्रांज इंटरपोलेशन के बाद हम इसको स्टडी करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, उसके बाद रिचर्डसन मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आयलर मेथड देखेंगे, टेलर मेथड देखेंगे, मॉडिफाइड आयलर देखेंगे, उसके बाद इम्प्रूव्ड आयलर देखेंगे, जैकोबी आइटरेटिव मेथड जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, गॉस सीडल मेथड जो कि ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इनमें से तकरीबन ये जो मैंने अभी लिस्ट आपको नज़र आ रही है इसमें से तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो कि हम बना चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया जाएगा इस वीडियो की। और बाकी है कि ये आज ये जो अभी तकरीबन आने वाले डेज़ हैं हमारे पास, उसमें तकरीबन 4 से 5 दिनों तक ये सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी, ठीक है। फिर हमारी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप चाह रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, आपको मतलब कि जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम उस पर भी डिटेल वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।